शहरों से लेकर गांवों तक धनतेरस को लेकर हर्षोल्लास की लहर। बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़। भगवान धन्वंतरी की पूजा के बाद लोग करेंगे खरीदारी। प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एफआईआर दर्ज करना ही समस्या का समाधान नहीं। प्रदूषण की वजह से लोगों को नहीं छोड़ सकते मरने के लिए। ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार ने भारत को सुरक्षित देशों की लिस्ट में शामिल करने का किया ऐलान। अवैध प्रवासियों के शरण अधिकारों को प्रभावी ढंग से सीमित करने का बड़ा कदम। देहरादून में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 62वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित किया गया कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की शिरकत। परेड के लिए सलामी। जबलपुर में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर लगाया आरोप। कहा, खुद को ओबीसी बताने वाले मोदी पिछड़ों के अधिकारों की बात पर साफ मुकर जाते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई योजनाओं का किया शुभारंभ। उज्ज्वला योजना के तहत 2.25 करोड़ महिलाओं को बांटे गैस के फ्री सिलेंडर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। खबर है दिल्ली से, जहां पर देर रात पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सिंघू बॉर्डर का औचक निरीक्षण किया है और मंत्री ने दिल्ली के ट्रांसपोर्ट विभाग की जानकारी भी ली है। तो वहीं मंत्री गोपाल राय बॉर्डर का निरीक्षण करके संतुष्ट हुए। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट विभाग और ट्रैफिक पुलिस मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहा है। दिल्ली के अंदर कोई भी डीजल की गाड़ी नहीं आने दे रहे, क्योंकि पिछले कुछ समय से दिल्ली का जो पॉल्यूशन लेवल है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उसको कंट्रोल करने के लिए दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, ताकि कोई भी डीजल की गाड़ी दिल्ली में एंट्री ना कर सके। दिल्ली से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर दीपावली से पहले राजधानी और आसपास हुई बारिश। दिल्ली एनसीआर में अचानक ही बदला है मौसम का मिजाज। नोएडा के कई इलाकों में झमाझम बरसात हुई। बारिश के चलते हवा की गुणवत्ता में सुधार देखा जा रहा है। तो यह अहम खबर आपको बता दें, जहां पर हवा की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है और ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर बरसात से दिल्ली वासियों को राहत मिली है। और ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, भगदड़ से कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने तो यहां हम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला है और दिल्ली वासियों को राहत मिली है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, जब दिल्ली में बरसात हुई, इसके बाद दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत मिली है। दिल्ली में जो धुंध छाई हुई थी, उससे निजात मिली है दिल्ली वासियों को। यह हम खबर आपको हम बता दें, तो दिवाली से पहले दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश हुई, जिसके चलते जो प्रदूषण लगातार बढ़ रहा था, उससे कहीं ना कहीं राहत मिली है दिल्ली वासियों को। और धनतेरस के पर्व को लेकर देश भर में हर्षोल्लास का माहौल नजर आ रहा है। बाजारों में सुबह से ही चहल पहल दिखाई दे रही है। दीपावली के त्योहार के पहले बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं। भगवान धन्वंतरी की आज ही के दिन पूजा होती है। देश भर के शहरों में बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रमुख बाजारों के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर लिए गए हैं। आम खबर आपको हम बता दें, और शांतिपूर्ण त्योहार निपटाने के निर्देश भी पहले ही दे दिए गए थे। तो ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर धनतेरस के पर्व के चलते विशेष तैयारियां बाजारों में है। बाजारों में रौनक नजर आ रही है, बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं। और धनतेरस के इस पर्व पर अलग अलग चीजों की खरीदारी का विशेष महत्व है। इन सभी दुकानों पर सुबह से ही भारी भीड़ नजर आ रही है। आज के दिन लोग बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी की जेवरात खरीदते हैं, कुछ लोग गाड़ियों का भी खरीदारी करते हैं और इन्हीं सब दुकानों पर बेहद रौनक नजर आ रही है। लोगों की भारी भीड़ भी दिखाई दे रही है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें,
धनतेरस का पर्व की शुरुआत हो चुकी है और धनतेरस के त्योहार को देखते हुए बाजारों में रौनक नजर आ रही है। बाजारों में भारी भीड़ दिखाई देती है। तो धनतेरस को लेकर अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दिल्ली चलते हैं। दिल्ली में हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलदीप भरत जुड़े हुए हैं। कुलदीप, दिल्ली की बात करें तो देखिए अब प्रदूषण से भी राहत मिल चुकी है और बेहद खुशनुमा माहौल और मौसम नजर आ रहा है। धनतेरस के पर्व की शुरुआत हो चुकी है और धनतेरस में आज बाजारों में कैसा माहौल नजर आ रहा है? देखिए, दिल्ली वैसे प्रदूषण की मार झेल रहा था, लेकिन आज जब सुबह दिवाली पर बरसात का गिफ्ट मिला दिल्ली वालों को, लोग प्रदूषण कम हुआ था, लोग आज बाजारों में शॉपिंग करने के लिए उतरे। और आज ऐसे धनतेरस एंकर को जो दिवाली की अपनी कृष्ण पक्ष की तिथि, उस दिन धनतेरस बनाया जाता है और इसी दिन जो धनवंतरी भगवान थे वो सोने के कलश के साथ पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। और आज के दिन खरीदारी करने से काफी मान्यता है, क्योंकि आज जैसे लोग वाहन खरीदते हैं, बर्तन खरीदे जाते हैं, झाड़ू खरीदी जाती है, जिसकी पूजा करी जाती है। और आज के दिन की चीजें खरीदने के लिए जिससे मकान वाहन खरीदे जाते हैं, उनसे कई गुना उनके अंदर वृद्धि होती है और लोगों के लिए काफी जो शुभ मुहूर्त होता है, जो उनके शगुन के तौर पे काफी अच्छी चीजें मानी जाती है। और मैं इस वक्त एक मंगोलपुरी की डी ब्लॉक मार्केट के अंदर हूँ, जो हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पे अपना रेडी लगा के दिए वगैरह बेचते हैं। उनसे बात करेंगे आज किस तरह का माहौल है, आज धनतेरस है और किस तरह के लोग आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बरसात हो रही थी जो है, और जो है बस जो है थोड़ा बहुत जाके गुजारा हो भी जाता है। उसके बावजूद जो है मामला मतलब शांति बढ़ा हुआ है और जो थोड़ी हलचल पहले की दिवाली पहले की तरह मतलब लोग आ नहीं रहे थे। नहीं आ रही थी। अब थोड़ा माहौल अब चालू हुआ है, जब से तो कुछ भी नहीं था ऐसा, अब चालू हुआ है माहौल। देखिए, कुछ एक महिला भी हमारे साथ है। आज ये आज धनतेरस से और आज बाजार के अंदर आई है, तो क्या कहना चाहेंगे आज शॉपिंग? मेरे को इस बात के बारे में नो जानती। आज धनतेरस के लिए शॉपिंग करी जाती है, झाड़ू खरीदी जाती है, क्या चीजें खरीदी जाती है, इसको लेकर आप देखा लोगों में आज ये बता रहे हैं कि अभी किस तरह के मतलब लोग बाजार खाली पड़े हैं, लेकिन जिस हिसाब से दिवाली के टाइम बाजारों के बाजार भीड़ उमड़ती है, तो आज दिल्ली के कई बाजारों से होकर आया तो जिन बाजारें खाली पड़े हैं, लोग अभी निकलना शुरू हुआ है, तो हो सकता है शाम तक लोग निकले, लोग बाजार के अंदर भीड़ देखने को मिलेगी। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए दिन बढ़ने के साथ साथ लोगों की भीड़ बढ़ने का भी अंदेशा जो है वो जताया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि शाम के वक्त ज्यादा लोग पहुंचते हैं। सुनील मालवीय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुनील का रुख करते हैं। सुनील, धनतेरस के मौके पर किस तरीके की तस्वीर दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से हम इस वक्त मौजूद हैं भोपाल राजधानी के प्रतिष्ठित मार्केट न्यू मार्केट में। आइए हम बात करते हैं, कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ व्यापारियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। पहले हम सीधे लिए चलते हैं आपको। भैया, खरीदारी कर रहे हैं, किस प्रकार देखते हैं आज कोरोना के बाद खरीदारी? धनतेरस भी है, क्या क्या खरीद रहे हैं? तो कोरोना के बाद आप खुश हो आप दिवाली में? कुछ व्यापारियों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है इस बार दिवाली का माहौल? लोग आ रहे हैं परचेसिंग करने, खरीदारी करने? बहुत कम आ रहे हैं, पहले ऐसी नहीं रही, बहुत कम। मार्केट पूरा लो हो रहा है। आज धनतेरस का दिन है तो लोग नहीं आ रहे हैं आपके दुकान? आ रहे हैं, लेकिन पहले जैसा माहौल नहीं। तो ये इनका कहना था कि पहले जैसे माहौल नहीं। अब मैम से बात करेंगे। मैम, आज धनतेरस का दिन है। अच्छा, हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, व्यापारी से बात करने की कोशिश करेंगे। अब क्या क्या किस प्रकार देख रहे हैं आप इस बार दिवाली है, धनतेरस खरीदारी भी कर रहे हैं आप? कहते हैं आप धनतेरस से किस प्रकार देख रहे हैं? आज धनतेरस का दिन है, धनतेरस का दिन अच्छा है। मार्केट खरीदारी भी करने आ रहे हैं, चीजें महंगी मिल रही है? महंगी मिल रही है। अच्छा, महंगी उस बार से क्या क्या महंगी मिल रही है? सारे आइटम कुछ भी ले लो, चाहे खाने पीने के नमकीन वगैरह ले लो, चाहे आप आपके सजावट वाले सामान ले लो, चाहे पूजा वाले सामान ले लो, सारी चीजें पिछली बार के अपेक्षा महंगी। तो और हम कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करेंगे। इनका निश्चित तौर से कहना है कि जो सारी जो चीजें हैं वो महंगी हो चुकी है। मैम, खरीदारी करने आए, किस प्रकार देखते हैं धनतेरस के दिन आप?
अच्छा, महंगाई दिख रही है आपको मार्केट में? बहुत ज्यादा। क्या क्या सामान में महंगाई दिख रही है? अभी भी महंगाई तो बहुत और 30 रुपए 35 रुपए का आटा है। अभी महंगाई तो अब क्या क्या खरीद लिया धनतेरस पे आपने? देख रहे हैं कुछ और किस प्रकार देख रहे हैं? धनतेरस का दिन है, आप मार्केट परचेसिंग करने आई हैं, क्या क्या लेने जा रहे हैं, क्या क्या सोचा है? तो तमाम प्रकार के लोग से जो हमसे जुड़े हुए थे उनका निश्चित तौर पर कहना है, किसी का कहना है कि मार्केट में महंगाई बढ़ रही है और कुछ लोग अब खरीदारी करने आए हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए महंगाई का भी असर देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं त्योहार पर लोगों की आस्था जो है वो ज्यादा ऊपर नजर आती है और लगातार लोग इसी के चलते खरीदारी करने के लिए पहुंच भी रहे हैं। अरमान आसिफ का रुख कर लेते हैं लखनऊ से, हमारे साथ हमारे संवाददाता अरमान जुड़ चुके हैं। अरमान, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कैसा माहौल है? त्योहार की शुरुआत धनतेरस के साथ होती है, आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी खरीदारी का ही विशेष महत्व है, उन्हीं की पूजा दीपावली के दिन होती है, तो ऐसे में कितना लोग पहुंचे हैं, बाजारों का कितना रुख किया है? क्योंकि अब ऑनलाइन शॉपिंग का भी जमाना आ चुका है, ऐसे में क्या बाजारों में अभी भी पहले जैसी रौनक नजर आ रही है? जी गरिमा, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें, आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि हम इस वक्त जो मौजूद हैं वो हम लोग मौजूद है केशव नगर के इलाके में मौजूद है। ये पूरी आपकी सीतापुर रोड कहलाती है। यहाँ पे लाइन से ही जो धनतेरस की जो दुकानें हैं जहाँ से लोग आके शॉपिंग करते हैं वो पूरी लाइन से लगी हुई है। यहाँ पे पुलिस के भी चौबंद किए गए हैं आपकी, और यहाँ पे जो भीड़ है वो काफी तादाद में, अच्छी खासी तादाद दिख रही है लोगों की। हालांकि कुछ लोगों से हमने जब बात की थी तो लोगों का ये जरूर कहना था कि जो कुछ इस बार महंगाई है, महंगाई की वजह से जो शॉपिंग है उस पे थोड़ा सा फीका असर दिखा है। मगर अभी भी जो लोगों का हुजूम है, क्योंकि दिवाली है, ये तीन दिन का जो त्योहार होता है उसमें ये जो धनतेरस होता है उसमें लोग धातु खरीदते हैं, नई नई चीजें खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीदते हैं, तो इस तरह की तमाम चीजें लोग खरीदते हैं और उसके बाद उसके पे पूजा करते हैं। तो कहीं ना कहीं में लोगों में जो एक खुशी भी जो दिवाली का पर्व है उसको लेकर के यहाँ पे देखने को मिली है। और जो दुकानदार है, हालांकि दुकानदारों का यही साफ तौर पे कहना है कि जो इस बार की मार्केट है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी फीकी जरूर नजर आ रही है, लेकिन अभी तो ये दिन है, लोग शाम तक पूरे धनतेरस में शॉपिंग करते हैं और धीरे धीरे और भी भीड़ आने की काफी उम्मीद है। गरिमा, बिल्कुल, साफ तौर पर यानी भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। और देखिए जैसे जैसे शाम का वक्त आता है लोग ज्यादा बाजारों का रुख करते हैं, शाम के वक्त विशेष तौर पर खरीदारी करने के लिए जाते हैं और उस दौरान रौनक बाजार की कुछ अलग ही नजर आती है। नोएडा से मुनेंद्र का भी रुख कर लेते हैं, आपके पास लौटेंगे अरमान। मुनेंद्र, नोएडा की बात करें तो किस तरीके की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? लोगों की कितनी भीड़ दिखाई दे रही है बाजारों में? लोग क्या कुछ खरीदते नजर आ रहे हैं और क्या महंगाई से प्रभावित हैं या आस्था ऊपर नजर आ रही है, आज सब कुछ खरीदारी हो रही है? तो मैं बात करता हूँ आज नोएडा की सेक्टर 18 की मार्केट में हूँ, सेक्टर 18 की अट्टा मार्केट में मैं अभी हूँ। अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो थोड़ा सा कैमरा मैन को बोलूंगा कि पीछे का जो पूरा माहौल है ये, तो जिस तरीके की मार्केट का जो अभी आप आगाज देख रहे हो, सुबह से ही बहुत रौनक है यहाँ पर और लगातार लोगों की भीड़, तकरीबन करोड़ों रुपए का व्यापार अट्टा की इस मार्केट पे होता है, नोएडा की इस मार्केट पे होता है। अगर अब मैं अंदर की बात करूं तो अंदर घुसने का हमें मौका नहीं मिल पा रहा है, इतनी भीड़ है। और कुछ लोगों से बात करने की हमने कोशिश भी की, लेकिन लोग खरीदारी में, शॉपिंग के लिए इतने उत्साहित हैं कि उनके पास समय नहीं है बात करने का भी। लगातार आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये पूरा जो माहौल है पीछे का, लगातार अगर जितने भी ये स्टॉल दिख रहे हैं, किसी भी दुकानदार के पास यहाँ पर बात करने का समय नहीं, कोई खाली नहीं है। जैसे कि पिछले 2-3 साल से कोरोना के टाइम के बाद में, कोविड के टाइम में जो देखा जा रहा था, पिछले साल जो माहौल था उस माहौल के उलट इस बार ऐसा लग रहा है कि हर कोई आज शॉपिंग करने के लिए उतरा हुआ है। सेक्टर 18 की मार्केट का सीधा आगाज मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ सीधा मुखातिब इसमें है। और जो आप देख पा रहे हो ये पीछे ये पूरी भीड़, अगर आप देखें तो ये पूरी भीड़ लगातार इस तरीके की शॉपिंग में लगी है। सुबह से ही यहाँ पर एक उत्सव जैसा माहौल है। जी गरिमा।
अब तो शुरू ही हो चुका है और धनतेरस के पर्व के साथ इस दीपावली की शुरुआत होती है और इसी के चलते धनतेरस के दिन विशेष रौनक बाजारों में रहती है। धनतेरस पर बात करें तो हम बाजारों की ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर रौनक होती है और बाजारों में ही सबसे ज़्यादा भीड़ होती है और इसी से शुरुआत होती है। एक बार फिर से हम जाएंगे, हमारे साथ में कुलदीप जुड़े हुए हैं। कुलदीप, देखिए दिल्ली का आज मौसम बदल गया, मौसम का मिजाज बदल गया। दिल्ली वालों को दीपावली पर सबसे पहले तो तोहफा मिला है बारिश का, क्योंकि प्रदूषण से निजात मिल गई है। दिल्ली में विजिबिलिटी भी कम हो गई थी धुंध के चलते और अब खुले आसमान के नीचे खुला बाजार, कितनी रौनक दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं इस प्रदूषण कम होने से भी लोगों की भीड़ जो है वो बढ़ेगी बाजारों की ओर, रुख करेंगे, क्योंकि अब तक लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। देखिए, दिल्ली में सुबह से ही रुक रुक कर बरसात होती जा रही है और अभी कुछ देर पहले से फिर बूंदाबांदी शुरू हो गई, जिसको लेकर लोग बाजार के अंदर शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो जब शाम होते अगर बरसात रुकती है तो उसके बाद दिल्ली के अंदर मार्केटों का रुख करेंगे, भीड़ देखने को मिलेगी। फिलहाल यहाँ भी चहल पहल थोड़ी बढ़ती जा रही है इस मार्केट के अंदर, बहुत पुरानी बहुत हुई थी मार्केट है। उसके अंदर एक दुकानदार भी मेरे साथ है, उनसे जानेंगे कि आज किस तरह की, क्या नाम है आपका? राकेश गुप्ता। राकेश जी, धनतेरस है, किस तरह की खरीदारी करने लोग आ रहे हैं आजकल के? क्योंकि आज प्रदूषण था, लोग आ नहीं रहते, आज बरसात हुई है, उसके बाद लोग घर से निकलना शुरू हुए। भीड़ भाड़ तो नहीं है मार्केट के अंदर, लेकिन फिर भी भीड़ भाड़ के लिए हुए के काम, लेकिन दुकानों पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। देखो, आपने पीछे कपड़े की दुकान है, खाली पड़ी है, लेकिन खरीदारी करने कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। क्या कहना है कि दिवाली पर फीकी नजर आ रही है, लोग निकल तो रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह लोग सामान इतना महंगा हो गया कि लोग खरीदने से कतरा रहे हैं और सस्ती चीजें घर जा रहे हैं और बाजारों का रुख कम ही कर रहे हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए बाजारों का रुख कर रहे हैं और इस दौरान अलग अलग जगहों पर दुकानों पर पहुंच रहे हैं। आगे और बढ़ेंगे, हमारे साथ में अरमान आसिफ लखनऊ से। अरमान, देखिए व्यापारियों के चेहरे भी इस बार विशेष तौर पर खिले हुए हैं। एक तरफ आम जनता तो जा ही रही है दुकानों पर, लेकिन व्यापारी भी काफी खुश है, क्योंकि कई सालों के बाद बाजारों में ऐसी भीड़, ऐसी रौनक नजर आ रही है। इसके पहले तक ऐसा नहीं था। कोरोना के बाद से हालात बदले थे, लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग का ज्यादा रुख करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब बाजारों की ओर लोगों ने जब रुख किया है तो इससे व्यापारियों का भी बड़ा फायदा होगा। ये बिल्कुल गरिमा, देखिए आपको बता दें कोरोना के बाद से, जब से कोरोना आया था, लोग ऑनलाइन शॉपिंग पे ज्यादा फोकस करते थे। जो ऑनलाइन शॉपिंग का चैनल था वो काफी बड़ा था, लेकिन इस बार जो धनतेरस है उसमें लोग उतरे हैं मार्केट में और शॉपिंग कर रहे हैं। और जो अभी का माहौल है, अभी इस वक्त यहाँ पे हजारों की तादाद में भीड़ है और ये कहा जा रहा है कि शाम तक ये भीड़ और बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं लोग अब मार्केट में उतर रहे हैं और लोग अपने जो धनतेरस को लेकर है उसमें शॉपिंग कर रहे हैं। अलग अलग, कोई बर्तन ले रहा है, कोई टीवी ले रहा है, कोई फ्रिज ले रहा है, तो इस तरह की तमाम चीजें लोग खरीद रहे हैं धनतेरस में। और आपको एक बार एक तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे कि आप यहाँ पे देख सकते, आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ की तस्वीर जो है। आप देख सकते हैं यहाँ से ये कई किलोमीटर तक आगे जो पूरी मार्केट है वो पूरी मार्केट लगी हुई है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, लोग शॉपिंग कर रहे हैं। ये आप सीधे जो रास्ता देख सकते हैं वो सीतापुर रोड कहलाती है। इस रोड से पूरा जो धनतेरस के जो दुकानें लगी उसके वजह से भी जाम लगा हुआ है। और जो ये रास्ता, ये फैजुल्लागंज की तरफ ये रास्ता जाता है, इसमें भी काफी अंदर तक दुकानें लगी हैं। तो अभी भी जो लोग यहाँ पे लोगों की जो तादाद मौजूद है वो करीब अभी भी हजारों की तादाद में है और शाम तक इसकी तादाद बढ़ेगी। हालांकि कोरोना के बाद से जो एक लोग कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ तौर पर देखिए बाजारों में हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग चीजें, अलग अलग वैरायटी की आ चुकी हैं। लोगों के पास खूब सारे ऑप्शंस भी हैं और लोग खरीदारी करने भी काफी उत्सुकता, काफी खुशी के साथ जा रहे हैं। मुनेंद्र का रुख करते हैं। मुनेंद्र नोएडा से हमारे साथ में हमारे संवाददाता बने हुए हैं। मुनेंद्र, नोएडा की बात करें तो बाजारों में इस बार क्या कुछ खास नजर आया है? क्योंकि चाहे पटाखे हों या फिर बर्तन, हर बार कुछ न कुछ नया आता है बाजार में। हालांकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर बार जरूर खरीदी जाती हैं, जिनका इस्तेमाल पूजा में भी होता है, लेकिन क्या इस बार कुछ नई चीजें बाजार में लॉन्च हुई हैं इस तरीके की कोई? क्योंकि रंगोली की बात करें, दीपावली पर रंगोली का भी काफी विशेष महत्व होता है। झालरों को लेकर हर बार एक वो रहता है कि इंडियन झालरों का रुख ज्यादा किया जा रहा है, तो क्या ये सब चीजें मार्केट में नजर आ रही हैं आपको? जी बिल्कुल गरिमा, बताना चाहूंगा कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में जो पटाखे हैं उन पे पूरी तरीके से रोक नोएडा में दिखाई दे रही है। सूचना मिली जिसको कि पुलिस ने कवर करके उन पटाखों को जब्त किया है। लेकिन जैसे आपने कहा रंगोली, झालर और बाकी सारे आर्टिकल जैसे पहले चाइनीज आइटम हुआ करते थे, इस बार जो अगर मैं बात करूं यहाँ नोएडा की मार्केट की,
तो चाइनीज मटेरियल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, स्वदेशी मटेरियल काफी बिल्कुल। बड़ी संख्या में देखने को मिल रहा है। और लोग पसंद कर रहे हैं जो नए नए आर्टिकल्स होते हैं, एक नए इजाद पेपर के और प्लास्टिक के जो नई तरीके की झालरें आई हैं, लाइट्स में आई हैं। मैं देख पा रहा हूँ दुकानों पे लगातार यहाँ पर तो पहले की चीजें मिलती थी, चाइना की आई हुई चीजें मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पर जो इंडिया मेड चीजें बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं और लोग बड़े उत्साह से उन चीजों को खरीद भी रहे हैं। तो पूरा माहौल पिछले 2-3 साल का जैसा पूरी तरीके से बिल्कुल चेंज है। यहाँ पर अगर मैं अंदर की मार्केट की बात करूं, ये तो मैं मेन रोड पे खड़ा हूँ, अगर मैं अंदर अट्टा मार्केट की बात करूं तो आप अंदर घुस नहीं पाएंगे, इतनी भीड़ है, इतना वहाँ पे क्राउड है कि आप 2 मिनट के लिए रुक नहीं पाएंगे। पूरी गैलरी में लगातार लोगों की भीड़ चलती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस प्रशासन मौके पे मौजूद है, पूरी व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए कई रूट्स को डाइवर्ट भी किया गया है। जी करीमा। बिल्कुल तौर पर हम देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से बाजारों में रौनक जो है वो नजर आ रही है और बाजारों में काफ़ी उत्साह भी दिखाई दे रहा है और काफ़ी खुशी लोगों में भी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि यहाँ पर धनतेरस के मौके पर बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बलरामपुर से खबर का रुख करते हैं, जहां पर चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में तेजी से बढ़ रही हैं सरगर्मियां और के न्यूज इंडिया की टीम वोटर्स से बातचीत कर रही है। सामरी विधानसभा के वोटरों से संवाददाता ने बातचीत की है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो बलरामपुर से खबर, जहां पर चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो राजनीतिक गलियारों में तेजी से सरगर्मियां बढ़ रही हैं। चुनाव की तारीख नजदीक आते ही हलचल बढ़ती जा रही है। 17 नवंबर को सामरी विधानसभा में चुनाव होना है। ऐसे में जनता का मूड जानने के लिए के न्यूज इंडिया की टीम लगातार जनता के बीच पहुंच रही है और उनका मूड क्या है उसके बारे में चर्चाएं कर रही हैं। नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है के न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम जन जन के गोठ में। चलिए सीधा जनता से रूबरू होते हैं। यहाँ पर एक अंकल भी बैठे हैं, उनसे भी चुनावी मुद्दे को लेकर चर्चा करते हैं। अंकल क्या कर रहे हैं? मोबाइल चला रहे हैं? मोबाइल चला रहा है। तो अभी सरकार कौन चलाएगा 23 में? कांग्रेस चलाएगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि 5 साल तक कांग्रेस की सरकार ने अच्छा काम किया। सामरी विधानसभा में कौन जीतेगा? सामने में कांग्रेस का विश्वास तो है हमको। आप किसको वोट करेंगे? मैं तो भाई कांग्रेस को ही वोट। माने रीति नीति ठीक है कांग्रेस के भी? हाँ ठीक। के न्यूज इंडिया की टीम पहुंच चुकी है ग्राम पंचायत करोंधा। यहाँ एक वोटर मिले हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। भैया अभी चुनाव होने वाला है, क्या लगता है कौन जीतेगा? यह हम लोगों ने 10 साल देखा कांग्रेस का स्थिति। इस बार जो है हम लोग जो है सोचे कि भाई बदल के देखते हैं, हम भाजपा सरकार को वोट करें क्योंकि उसके समय में बहुत अच्छा काम हुआ। इसलिए जो है हम लोग इस बार परिवर्तन चाहते हैं। मतलब क्या लगता है अभी किसकी सरकार बनेगी प्रदेश में और सामरी विधानसभा में अभी क्या स्थिति है? सरकार तो 5 साल चले कांग्रेस, कुछ कार्रवाई नहीं की, न ग्रामीण विकास की न शहरी विकास की। इस बार हम सोच रहे हैं, अब सोचते रहते हैं कि मतलब हमेशा ग्रामीणों का या तो शहरी का विकास हो। तो इस संबंध में ये कहना चाहूँगा कि इस बार हम भाजपा को लाएंगे और भाजपा सामरी में उम्मीदवार हमारे उद्देश्य लग रहा है, उसके हिसाब से 1 नंबर कर्मठ जुझारू प्रत्याशी है। हम चाहेंगे कि सामरी में इस बार कमल खिले। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम जांजगीर चांपा से बताते हैं, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के वाहन को डंपर ने टक्कर मार दी है। बाल बाल बची कांग्रेस प्रत्याशी शेषराज की जान। तो कांग्रेस प्रत्याशी की जान बाल बाल बची है। हाईवा के ठोकर से इनोवा के उड़े पर खच्चे
पामगढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हैं शेषराज हरबंस। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं और यह हम जानकारी आपको बता दें, जहां पर पामगढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हैं शेषराज हरबंस। और जांजगीर चांपा से खबर, कांग्रेस प्रत्याशी के वाहन को डंपर ने टक्कर मारी है, बाल बाल उनकी जान बची। फिलहाल यह हम खबर आपको हम बता दें। अगली खबर आपको हम मनेंद्रगढ़ से बताते हैं, जहां पर प्रत्याशी का दावा भाजपा की ही होगी विजय। यह हम खबर आपको हम बता दें। और मनेंद्रगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी हैं श्याम बिहारी जायसवाल से की खास बातचीत। विकास के मुद्दों को लेकर के न्यूज इंडिया ने खास बातचीत की है। श्याम बिहारी जायसवाल से खास बातचीत की गई है, यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। और विकास के मुद्दे को लेकर के न्यूज संवाददाता ने बातचीत की है, अहम जानकारी आपको हम बता दें। मनेंद्रगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी हैं श्याम बिहारी। तो मनेंद्रगढ़ से खबर आपको हम बता दें, जहां पर प्रत्याशी का दावा है कि भाजपा की ही जीत होगी। मनेंद्रगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी हैं श्याम बिहारी। लगातार चिरमिरी से पलायन की खबरें आती रहती है। अगर आप भाजपा के विधायक बन के अगर विजयी होते हैं, ये चिरमिरी को पलायन को कैसे रोक पाएंगे? 10,000 लोगों को नौकरियां देकर 200 छोटे और मध्यम लघु और कुटीर उद्योग लगाकर लोगों को स्वरोजगार और नौकरियां देकर हम करेंगे। और बड़ी माइंस जो जहां जहां कोयला बचा है उसको सबको प्रारंभ करके चिरमिरी में रेलवे स्टेशन और नागपुर चिरमिरी 12 टोल रेलवे लाइन को चालू करके। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज कोरबा जिले के कटघोरा विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। और कटघोरा विधानसभा की बांकी मोंगरा में कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम कंवर के चुनाव प्रचार में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज व छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा मौजूद रही। इस दौरान मंच पर चारों विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी भी उपस्थित रहे। और जनसभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना भी साधा है। जरा आहिस्ता बोले तो मैं समझ सकता हूँ। यहाँ पर अरे 75 के ऊपर बोल रहे हैं हम, तुम कितने बोले तो क्या? मेरी भाषा आपको समझ में नहीं आ रही? आइए 75 के पार करेंगे। देखो ये हमारा सिस्टम कांग्रेस का है। पहले तो इलेक्शन होते हैं, एमएलए चुन के आते हैं, फिर उसकी मीटिंग बनती है, फिर उसके बाद हाईकमांड को रिपोर्ट जाता है, हाईकमांड तय करती है। देखो जो हमको देना है वो तो हम आपको सारे चीजें बोले। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको बता दें, जहां पर सरगुजा जिले के सीतापुर में दूसरे चरण की मतदान शांतिपूर्वक कराने के लिए सेंट्रल बल के साथ मिलकर सीतापुर शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होकर फ्लैग मार्च निकालकर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आम जनता को संदेश दिया है। तो वहीं इसकी जानकारी देते हुए एसआई अखिलेश सिंह ने बताया है कि उसकी पुलिस की टीम लगातार असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई कर रही है, ताकि दूसरे चरण में सरगुजा में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो सके। और इसी क्रम में आज स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने पुलिस टीम ने सेंट्रल से मिली बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च निकाला है। ये आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में और ये जो सेंट्रल से बल आया था उसके सहयोग से सीतापुर क्षेत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए आज फ्लैग मार्च कराया गया है। फ्लैग मार्च सीतापुर थाना से पेट्रोल पंप तक और उसके बाद से कदम चौक होते हुए पुराना बाज़ार और बाज़ार डांड से वापस थाना तक फ्लैग मार्च किया गया है और हम लगातार कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं जिससे कि किसी प्रकार से असामाजिक तत्वों के द्वारा विधानसभा चुनाव में बाधा न उत्पन्न हो सके। और लातूर जिले के लोदगा गांव में ससुराल से नवविवाहिता का शव मिला है। बता दें कि 5 महीने पहले महिला की शादी हुई थी, लेकिन 5 नवंबर के दिन अचानक ससुराल वालों की ओर से मृतका के परिजनों को फोन आया कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली, जिसके बाद मृतक माता पिता पुलिस को इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए ससुराल वालों के घर पहुंच गए। सूचना पर पहुंची औसा पुलिस ने मृतका के परिजनों की शिकायत पर धारा 306 498 तहत पति सिद्धेश्वरी भारती और सांस अरुणा बाई भारती के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अगली खबर गोवा से है, जहां पर 37वें राष्ट्रीय खेलों के समापन कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए हैं और उत्तराखंड के खेल मंत्री रेखा आर्य को राष्ट्रीय खेलों का ध्वज सौंपा गया। कार्यक्रम के दौरान खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड अग्रणी राज्य बनेगा। उन्होंने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का राज्य में भव्य आयोजन किया जाएगा, इसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। और अगली खबर गोंडा से है, जहां पर आगामी त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है और एसपी ने शहर भर में पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया है। लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है। एसपी अंकित मित्तल ने जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। गोंडा वासियों से त्योहार शांतिपूर्ण मनाने की अपील की गई है। त्योहारों में खलल डालने वालों को सख्त चेतावनी भी दी गई है। तो त्योहारों में खलल डालने वालों को सख्त चेतावनी दी गई है। एसपी अंकित मित्तल ने जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, एसपी अंकित मित्तल ने जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाया और लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है। तो लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है और गोंडावासियों से त्योहार शांतिपूर्ण मनाने की अपील की। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें और त्योहारों में खलल डालने वालों को दी सख्त चेतावनी।
अगली खबर है बहराइच से, जहां पर नेशनल हाईवे मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और ट्रक का फटा अगला टायर फटने से खड्डे में पलटा ट्रक और गेहूं के बीच से भरा ट्रक जा रहा था नानपारा और तेज रफ्तार के चलते ट्रक पलट गया और टायर फटने से खड्डे में पलटा ट्रक। ये आम खबर आपको हम बता दें। गेहूं के बीच से भरा ट्रक पलट गया है, नानपारा जा रहा था ये ट्रक। तेज रफ्तार से जा रहा था ट्रक और नानपारा जा रहा था, इस दौरान खड्डे में आने से पलट गया। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं और गेहूं के बीच से भरा ट्रक नानपारा जा रहा था। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता दें। बहराइच से खबर, तो बहराइच से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तेज रफ्तार से जा रहा ट्रक का अगला टायर फटा। गेहूं के बीच से भरा ट्रक नानपारा जा रहा था। फिलहाल यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बहराइच से नेशनल हाईवे मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला और ट्रक का अगला टायर फटा और टायर फटने से खड्डे में पलटा ट्रक। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायबरेली में चोरों के हौसले बुलंद नजर आए हैं। ज्वेलर्स की दुकान से सोने के आभूषण चोरी किए गए। चोरों का पूरा कारनामा वहीं लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है और पीड़ित की शिकायत पर पुलिस जांच में जुट गई है। सरस्वती नगर स्थित श्री सिद्धि विनायक ज्वेलर्स का ये पूरा मामला है। अहम खबर आपको हम बता दें, चोरों का पूरा कारनामा सीसीटीवी में कैद हुआ है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। ज्वेलर्स की दुकान से सोने के आभूषण चोरी किए गए हैं। चोरी का पूरा कारनामा सीसीटीवी में कैद हो गया है। चोरों का पूरा कारनामा वहीं लगे सीसीटीवी में कैद हुआ और पीड़ित की शिकायत पर अब पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। और रायबरेली में चोरों के हौसले बुलंद हैं। तो रायबरेली में चोरों के हौसले बुलंद हैं और ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। 2023 के चुनावी माहौल में रायपुर सिटी उत्तर विधानसभा सीट पर इन दिनों सियासी गहमागहमी चरम पर है। राजधानी रायपुर में आने वाले इस क्षेत्र पर किस दल का कब्जा होगा, इस बार के हालात अलग है। देखना दिलचस्प होगा कि रायपुर उत्तर विधानसभा के मतदाता किस दल के पक्ष में अपना मत करते हैं और रायपुर उत्तर की जनता की क्या सोच रही है। जिसे जानने के लिए हमारे संवाददाता अखिलेश द्विवेदी तेलीबांधा पहुंचे और आम लोगों से उनकी राय जानी है। इस बार तो हमको बीजेपी चाहिए। बीजेपी ऑब्वियसली बीजेपी। उत्तर विधानसभा की बात करें तो यहाँ निर्दलीय जीतेंगे, अजीत कुकरेजा ही जीतेंगे। एकदम ताबड़तोड़, फर्स्ट क्लास, आई एम फाइन। और क्या बीजेपी का हाँ, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनको लाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री तो कैसा रहा? ठीक रहा बेचारे बहुत। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं अखिलेश द्विवेदी। इस समय मैं उत्तर विधानसभा क्षेत्र में हूँ, जहाँ पे तेलीबांधा में इस समय मौजूद हूँ। फिर जानूंगा कि उत्तर का पुत्र कौन होने वाला है, विधानसभा क्षेत्र से कौन जीतने वाला है। क्योंकि एक तरफ जहाँ पुरेंद्र मिश्रा खड़े हैं तो दूसरी तरफ कुलदीप जुनेजा खड़े, तो वहीं निर्दलीय से अजीत कुकरेजा कूद चुके हैं मैदान में। पर देखना होगा कि यहाँ के लोग, बाजार के लोग, यहाँ पे जो बाजार लगी है, यहाँ के लोग क्या बोलना चाहते हैं, यहाँ अपना कौन सा नेता चुनना चाहते हैं, किस पार्टी को जिताना चाहते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं यहाँ के लोगों से कि सरकार किसकी बनने वाली है, कमल खिलने वाला है या पंजा आने वाला है या निर्दलीय फिर बाजी मारने सकता है। क्योंकि उत्तर में जो है लड़ाई जो है तीन पक्ष में हो गया। कुकरेजा आ गए तो थोड़ा लड़ाई काटे कटे। बाकी बीजेपी को ही पसंद करते हैं, कांग्रेस को नहीं करते। कार्यकाल अच्छा है क्या? हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पुरेंद्र मिश्रा आना चाहिए। आना चाहिए।
आएगा ही। आना चाहिए नहीं, आना ही है। कई लोग बोलते हैं कि उनका आदत व्यवहार सही नहीं, पर आपको कैसा लगता है? वो उसके आदत व्यवहार से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीजेपी का आदत व्यवहार ठीक है। बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके राज्य में प्रशासन, सुविधा व्यवस्था, हर चीज का सुविधा मिलता है। इसलिए हमको बीजेपी चाहिए, इसलिए पुरेंद्र मिश्रा को सपोर्ट कर रहे हैं। और सोनभद्र के कर्मा थाना क्षेत्र के सिरसिया ठाकुरई गांव के खराटोले से सटे जंगल में एक युवक की गोली मारकर हत्या की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों के द्वारा तहरीर देकर पुलिस को यह जानकारी दी गई कि पैसे के लेन देन को लेकर गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा उसके बेटे को गोली मार दी गई। मृतक राम सजीवन के पिता राम चौहान के द्वारा पुलिस को तहरीर देकर बताया गया कि गाँव के ही पंकज सिंह के द्वारा 30,000 के लेन देन को लेकर गोली मार दी गई। ठकुराई टोला गोपालपुर थाना कर्मा के जंगल में राम सजीवन उम्र 28 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके संबंध में उनके पिता रामानंद चौहान द्वारा थाने पर सूचना दी है कि उसके बेटे को गांव के ही पंकज कुमार सिंह द्वारा 20,000 रुपए उधारी के जो लिए थे न देने की नियत से गोली मारकर हत्या कर दी है। इसके संबंध में थाना कर्मा पर मुकदमा अपराध संख्या 113/23 अंडर सेक्शन 302 आईपीसी दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्त पंकज कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त पंकज कुमार सिंह की निशानदेही पर असला बरामद कर लिया गया है। अन्य बिंदुओं पर भी विवेचना की जा रही है। 19 सदस्यों वाली जिला पंचायत बागेश्वर पर लगातार वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव लंबे समय से वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर चुप्पी साधे हुए हैं। जिला पंचायत के माध्यम से बांटे गए स्ट्रीट लाइटों से लेकर कृषि यंत्र तक और मानकों के विपरीत खरीदे गए और अपने अपने चहेतों को बांट दिए गए। क्षमा से जिला पंचायत सदस्य हरीश चंद्र ऐठानी ने पंचायत में हो रही वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग की है। कि सबसे पहले कृषि यंत्रों का एक लोगों की बहुत ज़्यादा मांग थी, कृषि यंत्र दें, तो कुछ लोगों ने अपनी जो वो होता है कि एक अपने कहने पे जनप्रतिनिधियों ने जगह जगह बगैर स्वीकृति के बांट दिए, जो एक घोर वित्तीय अनियमितता का मामला है। 300-350 पावर वीडर बगैर उसके 2022-23 में बांट दिए गए, जबकि 23-24 में जबकि एक भी पावर वीडर जिला योजना समिति में नहीं रखा गया। अगर बांटे गए होते तो उसकी संज्ञान और उसकी जांच हमने कह रखा कि आप 15 दिन से पहले हमको संज्ञान में दें कि किसके कहने पर आपने बांटे और वो संस्तुति पत्र दें। कोई भी माननीय जिला पंचायत सदस्य जिसके वहाँ के भी क्षेत्र के लोग आते हैं पावर वीडर के लिए, वो फॉर्म पे दस्तखत करते हैं, फॉर्म को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हमारे खुद माननीय सदस्य दो ऐसे हैं, पूरनगढ़िया जी और सुरेश केतवाल जी, जो खुद एक काश्तकार भी हैं, कृषक भी हैं। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने UKSSSC द्वारा 2016 में कराई गई ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा की ओएमआर सीट में गड़बड़ी के आरोप में जेल गए अधिकारियों द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट के एकल पीठ न्यायालय के तत्कालीन अध्यक्ष RBS रावत, सचिव मनोहर सिंह कानियाल व परीक्षा नियंत्रक राजेंद्र सिंह पोखरिया की जमानत खारिज कर दी है। पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर में 2016 में जो नियुक्ति हुई थी, उसमें ओमआर शीट में जो गड़बड़ी की गई थी, उसके संबंध में आज जो FIR शासन ने की थी, गवर्नमेंट ने की थी, उसमें आज सुनवाई हुई, जिसमें कि आयोग के अध्यक्ष रघुवीर सिंह रावत, सचिव मनोहर सिंह कन्याल व परीक्षा नियंत्रक राजेंद्र सिंह पोखरिया की जमानत पर बहस हुई। इसमें बहस कल हुई थी, जिसमें आज जजमेंट हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय ने तीनों की जमानत आज खारिज कर दी है। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर लक्सर के जमदग्नि पब्लिक स्कूल में आयोजित दीपावली मेले के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद निशंक बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों के लिए उत्सव का दिन है। आज ही के दिन उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था और कहा कि उत्तराखंड राज्य युवा राज्य है तथा पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है। पूरे विश्व की नजरें उत्तराखंड पर हैं। उन्होंने जनपद के उत्तराखंड राज्य में शामिल कराए जाने को लेकर खुद की अहम भूमिका बताई और कहा कि भारत पहले ही विश्व गुरु था और अब फिर से विश्व गुरु
गुरु बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि बच्चों के भीतर विलक्षण प्रतिभा छिपी होती है और शिक्षक बच्चों के भीतर छिपी प्रतिभा को उभार कर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। सभी प्रकार की प्रवृत्तियां खेल के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से, कला के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से, संस्कृति के माध्यम से, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से किस तरीके से उसके किस क्षेत्र में प्रतिभा है उसको कैसे निखारा जाए। तो मैं शुभकामना देता हूं कि आज राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जबकि हम 23 वर्ष पूरे कर रहे हैं, 24वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा जो ये नवोदित राज्य है, युवा राज्य, जो पूरी दुनिया के लिए एक आकर्षण का गंतव्य रहता है, चाहे यहाँ की संस्कृति हो, चाहे यहाँ का पर्यटन हो, चाहे धार्मिक पर्यटन हो, चाहे योग हो, चाहे आयुर्वेद हो, पूरे विश्व की नजरें मेरी उत्तराखंड पर रहती हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यमुना कॉलोनी देहरादून स्थित सरकारी आवास पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली है। बैठक में उन्होंने विभाग में लंबे समय से विभिन्न संवर्गों के अंतर्गत रिक्त चल रहे पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए। उन्होंने खाली चल रहे पदों पर 200 डॉक्टरों की तैनाती करने, 30 दिसंबर तक वार्ड बॉय, आशा और एएनएम के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 1377 नर्सिंग अधिकारियों ने दिसंबर के पहले हफ्ते में हल्द्वानी और दून में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 2 दिवसीय राज्य स्तरीय चिंतन शिविर का आयोजन भी श्रीनगर गढ़वाल में किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के लिए मंथन कर रोडमैप तैयार किया जाएगा। अगली खबर है बडकोट से, जहां पर हिलग्रीन इंटर कॉलेज का वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। इससे पहले यमुनोत्री विधायक संजय ठोभाल व स्कूल प्रबंधक नरेश राणा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर अतिथियों को मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि यमुनोत्री विधायक संजय ठोभाल ने कहा कि अच्छी शिक्षा और संस्कार ही जीवन को नया रूप देते हैं। हमें समाज को शिक्षित और संस्कारिक बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। कहा कि परिवारों को बढ़ने के साथ साथ अपनी युवा पीढ़ी को संस्कारिक और सकारात्मक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।